मैं किसी को सुखी करना चाहता, किसी को सुख देना चाहता, तो इसका भी बीज आपके मन में ही उतरेगा। ये भी वृक्ष ही बनेगा जिसका फल आप ही को मिलेगा। बात यहां आती है बस सोच की, सोच जो सच बनकर सामने आती। तो ये सोच शुभ रखिए, सबके लिए हित ही चाहे किसी और के मन में आपके लिए कुछ अच्छा हो ना, आप सबके लिए अच्छी भावना से कर्म करते जाइए। यदि ये आपके मन में है तो आप अपने ही मन में पीड़ा का एक विशाल सा वृक्ष बो रहे हैं, ये स्मरण रखिएगा। क्योंकि किसी को दुख पहुंचाने की ये भावना, ये वो बीज है जो आप ही के मन में गिरेगा, आप ही के मन में अंकुर बनेगा, आप ही के मन में एक विशाल सा वृक्ष बनकर पनपेगा। जीवन आपका है, कर्म आपका था, किसी को दुख देने की भावना आपकी थी, ये वृक्ष आपका है, तो इसका फल भी आप ही को मिलेगा, जो ग्रहण भी आप ही को करना है। स्मरण रखिए, जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं इसे दुख दूंगा, इसे पीड़ा में देना चाहता, उसी व्यक्ति को दुख का उपयोग कीजिए, इस समय को जी लीजिए। आपको केवल इतना सुनिश्चित करना है कि आप कौन से पक्ष में हैं। और सत्य कहूं तो आपके जीवन का परिणाम इसी पर निर्भर करता है कि आपका ये चयन क्या है, आप कौन सा पक्ष चुनते हैं। तो स्मरण रखिए, जीवन में वही पक्ष चुनिए जिसे चुनने के पश्चात आपको सुख की अनुभूति होती है, आपको संतोष मिलता है, प्रसन्नता मिलती है। और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि यही पक्ष शांति का पक्ष हो, यही पक्ष प्रेम का पक्ष होगा। तो चिंता मत कीजिए, आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। समय एक सीधी रेखा तो कदापि नहीं, समय एक चक्र है, जहां से आदि है वही अंत है, और जहां अंत है वहीं से एक नया आरंभ भी। इस समय एक अत्यंत विचित्र सोच है, विचित्र भावना है, एक विचित्र वस्तु है जो किसी की समझ नहीं आती। इस समय की लीला, इसका कोई प्रमाण नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई माप नहीं। बस इतना हम जान सकते हैं कि जहां अंत होगा वहां से एक नया आरंभ भी होगा। जो आज आपके पास है वो कल किसी और के पास जाएगा, तत्पश्चात उसके यहां से भी किसी और के पास जाएगा, तत्पश्चात उससे भी छीन लिया जाएगा। बस यही नियति, एक से दूसरे तक का आदान प्रदान का ये समय आपका समय। तो इस समय का उपयोग कीजिए। अंत में बात आती है सोच, विचार, दृष्टिकोण पे, क्योंकि आपकी ये सोच सच बनकर सामने आती है। इसलिए इस सोच को, इस विचार को अत्यंत महत्व दीजिएगा। इस विचार पर विचार करना सीखिए। मेरा तात्पर्य ये है कि जीवन में जब भी कुछ ऐसा हो जाए तो पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ। क्या आपसे कोई ऐसा कर्म हुआ था जिसका ये प्रतिफल है? कोई ऐसा कर्म जो अनुचित था, असत्य था, जो अभद्रता का कारण था? सोचना आवश्यक है। देखिए, इच्छा आपकी है कि आपको करना क्या है, सोच आपकी, सच आपका, जीवन आपका, निर्णय आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, चीख निकलती है और कई बार श्राप भी निकलता है, परंतु क्या कभी हमने उसे इस प्रकार देखा है, ऐसे सोचा है कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस पर हमें कांटा चुभा है, या हमने ऐसा ही मार्ग चुना है जिस पर कांटे ही कांटे हैं? कभी हमने इस प्रकार सोचा है कि ये कांटा हमें कष्ट देने आया है, या इस कांटे को हमने ही बोया? सावधानी आवश्यक है, क्योंकि कांटा चुभेगा तो पीड़ा होगी, चीख निकलेगी, श्राप भी निकलेगा। किंतु ये श्राप केवल हमारी ओर से श्राप होता है, सामने वाले व्यक्ति पर भी निर्भर करता है। अब सामने वाला व्यक्ति यदि ऐसा हो जो फूल और कांटे दोनों को समान रूप से स्वीकार करता है, तो उसके लिए श्राप भी वरदान ही बन जाता है। अंत में बात आती है सोच,
मैंने कहा था कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, किंतु इस कर्म के विषय में विचरण करना भी उतना ही आवश्यक है। देखिए, कर्म करने की उचित प्रक्रिया यही है कि फल की चिंता ना करो, किंतु यदि आपका कर्म शुभ हो तो इसका फल भी नियति आपको ही तो देगी। सदैव कर्म करते समय ये सोचिए कि आपका ये कर्म इस संसार को, इस समाज को, आपके परिवार को, आपके आसपास के लोगों को किस दिशा में ले जाएगा। यदि ये सबके लिए हितकारी तो कर्म करते जाइए, और हाँ, निश्चित रूप से फल की चिंता नहीं करनी है। स्थित है, मनुष्य कर्म करता है अच्छा फल पाने के लिए, और अच्छा फल पाने की चाह में कई बार वो ये भूल ही जाता है कि ये कर्म वो कर क्या रहा है। मैंने कहा था कर्म करो, फल की चिंता नहीं, किंतु ये कर्म क्या कर रहे हो इसके विषय में सोचना भी आवश्यक है। अन्यथा कई बार हम ऐसे कर्म करते जाते हैं जो ना चाहते हुए भी विष बन जाते हैं। जो हुआ दुशासन के साथ, दुर्योधन के साथ, गुरुद्रोण के साथ। एक की मंशा उचित नहीं थी, एक का विवेक उचित नहीं था, और एक ने जो पक्ष चुना वो पक्ष उचित नहीं था। और ये जो इनके साथ हुआ, आपके, मेरे, हम सब के साथ हो सकता है। करना है, और ये सुरक्षा के टूटने के पश्चात ही होता है। और जो अपनी शक्ति को जानते हैं, जो स्वयं पहले से ही शक्तिशाली होते हैं, वो स्वयं ही अपना कवच निकाल के तोड़कर फेंक देते हैं, कर्ण की भांति। और उसके पश्चात चाहे आपको हार मिले या आपको जीत मिले, वही बड़ी होती है, वही प्रशस्त होती है। इसलिए त्याग दीजिए इस भय को, अपने आसपास के इस सुरक्षा चक्र को तोड़ दीजिए और सामना कीजिए इस संसार का, सामना कीजिए अपने शत्रु का। पराक्रम का ये अंकुर, इसे उगने के लिए बीज के ऊपर का ये कवच, ये टूटना अति आवश्यक है। आइए और मेरे साथ, क्या कोई सीमा है? ये सुरक्षा कुछ और है। हमारे माता पिता, हमारे प्रियजन, हमारे मित्र, ये समाज, हमारे शुभ चिंतक, हमारे संबंधी, ये सभी हमें हमारे जीवन में किसी प्रकार की सुरक्षा देते हैं, कोई कवच देते हैं किसी न किसी रूप में। और देखा जाए तो हमारे पराक्रम में, हमारी वीरता में, हमारे साहस में यही सुरक्षा सबसे बड़ी बाधा बनती है। कभी देखिए, जब आपको कोई सुरक्षा ही न मिले या आप इस सुरक्षा को तोड़ के बाहर निकले, तब आपकी वीरता चरम सीमा पर होती है। क्यों? क्योंकि तब आप जानते हैं कि अब इस संसार का सामना हमें स्वयं ही करना है। आप जानते हैं कि शत्रु का सामना अब अपने ही बल से, अपने ही पराक्रम से, अपने ही साहस के साथ करना है। तब जाके हमारे भीतर की ये शक्ति जागृत होती है। ये शक्ति यहीं बसी है, बस इसे पहचानना है, इसे जागृत करना है। और ये सुरक्षा का ही शब्द है, और समस्त त्रिलोक उसी पे आधारित है। आप इस संसार में आए हैं तो सांस लेंगे, निश्चित रूप से बदले में कुछ देना भी होगा ही। आप पर निर्भर करता है आप देते क्या है। देते क्या है इस संसार को, इस समाज को, अपने परिवार को, और बदले में लेते क्या है? यश या अपयश? देखिए, एक था रावण जिसने समुद्र पार किया सीता हरण के लिए, और एक थे श्री राम जिन्होंने समुद्र पार किया, सेतु बना के गए सीता को वापस लेके आने के लिए। दोनों ने समुद्र पार किया, बस अंतर था शिका। अनेक लोगों की यात्रा एक जैसी हो सकती है, पर आनंद तभी मिलेगा जब लक्ष्य शुभ हो, महान हो, जिस लक्ष्य में इस संसार का कल्याण होगा, व्यक्ति का सम्मान होगा। यदि आपका संकल्प उचित है तो आपका लक्ष्य भी उचित ही होगा, अन्यथा केवल विनाश होगा। और उचित तो यही है कि विनाश से स्वयं को बचाया जाए। क्यों? तो जीवन में जो भी लक्ष्य बना रहे हैं,
स्मरण रखिए, वो शुभ लक्ष्य होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो आपकी यात्रा और आपका जीवन दोनों सुखमय होगा। आइए और मेरे साथ, भूल जाता है मनुष्य ये महत्वपूर्ण बात, ये सत्य, वो इस संसार में खाली हाथ आया था, यहां से उसे खाली हाथ ही जाना है। जो यहां का है वो यहीं रह जाना है। यदि कुछ उसके साथ जाएगा तो वो है उसके कर्म और कुछ, इसलिए यदि कुछ अर्जित ही करना है तो शुभ कर्मों को अर्जित कीजिए, आत्मशक्ति को अर्जित कीजिए, क्योंकि परलोक में यही तो आपकी संपत्ति हो। अब कहिए आपको अर्जित नहीं करनी। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, मनुष्य जब से सोचने समझने लगता है, संचय करना आरंभ करता है। संचय करता है भोजन का, धन का, शक्ति का, अपने लिए करता है, अपने परिवार के लिए करता है, पत्नी के लिए, संतान के लिए, संतान की संतान के लिए भी करता है। संचय करने के लिए उसके पास अनेक कारण हैं और उसे ये लगता है कि इस संचित शक्ति से कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। भूत होता है। देखिए, जीवन में कठिन समय आता है, इसके लिए नहीं ताकि आप हार मान लें, इसलिए आता है ताकि आप भविष्य निर्माण के लिए स्वयं को सज्ज कर दें। यदि कठिन समय में आप भी उस बीज की भांति डटे रहेंगे तो आप भी एक दिन उस विशाल वृक्ष की भांति अपना अस्तित्व बनाएंगे, जो सहस्त्र वर्षों तक पहचाना जाएगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे। पर जब वो अपना रूप धारण कर लेता है तो एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित होता है, जो सहस्त्र वर्षों तक जीवित रहता है, छाया देता है, पक्षियों को घर देता है और यात्रियों को विश्राम करने का स्थान देता है। क्यों? क्योंकि वो छोटा सा बीज वो भूमि के भीतर जाकर अपना खोल तोड़ता है, अंधकार में रहता है, जितनी भी धूप क्यों ना आए, कितनी भी वर्षा क्यों ना आए, सब सहता है। तत्पश्चात एक कली का निर्माण होता है, फिर धीरे धीरे वो एक विशाल वृक्ष कल किसी और के पास ही चला जाएगा। आपके साथ यदि कुछ रहेगा तो केवल आपके कर्म, उस कर्म के परिणाम भी आपके नहीं है। आप केवल कर्म कीजिए, बाकी जो होगा वो परिवर्तन, और इस परिवर्तन से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, इसका स्वागत कीजिए। यदि आप मुस्कुराहट के साथ इस परिवर्तन का स्वागत करेंगे तो परिवर्तन भी मुस्कुराहट के साथ आपका साथ देगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, कोई भी राजा नहीं जो सदैव राजा रहता है, कोई भी धनी नहीं जो सदैव धनी रहेगा। संसार में सूर्य का स्थान लेने के लिए भी चंद्रमा आ जाता है। कोई स्थान जिसे खंडित कहा गया था वहां महल बने, कोई स्थान जिसे आज मलिन कहा जाता है कल वहीं पे मंदिर बन सकता है। कोई भी ऋतु सदैव के लिए नहीं रहती, कभी भी समय सदैव एक सा नहीं रहता। आज जो आपके पास है कल किसी और का था, आज जो आपके पास है कल किसी और के पास। ब्रह्मांड कितना बड़ा है ना, इसके समक्ष ये पृथ्वी भी मात्र एक बिंदु लगती है। अब इसी पृथ्वी पर हम कौन है, हमारा आकार क्या है, हमारा अस्तित्व ही क्या है। जब हम ऐसे सोचते हैं तो लगता है कि हम कुछ है ही नहीं। अब जब हम कुछ है ही नहीं तो हमें चिंता किस बात की है, भय किस बात का है, किससे भयभीत होते हैं, कौन है जो हमें मार सकता है, कौन है जो जन्म दे सकता है। जबकि आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना ही कभी मरती, आत्मा बस शरीर बदलती। समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अपनी लाभ और हानि के विषय में सोचना छोड़ दीजिए और कर्म कीजिए संसार के हित के लिए, आने वाली पीढ़ी के हित के लिए। सोचिए कि आपके इस कर्म से उनके जीवन का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि यही विचार उचित विचार। देखिए, कई बार औषधि जो होती है वो कड़वी होती है, किंतु यही औषधि तो उपचार भी करती है ना। उसी प्रकार आपको भी इस दुविधा में कड़वे चयन करने पड़ सकते हैं, जो कठिन चयन होंगे, जो कठिन समय ला सकते हैं। किंतु यदि ये चयन धर्म संगत है, यदि इसे संसार का हित होगा, तो यही चयन। हम उस मोड़ पे पहुंच जाते हैं जहां हम समझ नहीं पाते कि अब किस दिशा का चयन किया जाए।
कभी यहाँ जाना उचित लगता है, कभी यहाँ जाना उचित लगता है, कभी दोनों मार्ग पर आगे बढ़ना आवश्यक लगता है, किंतु वो तो हो नहीं सकता। तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कदाचित यहीं रुक जाना उचित है, कहीं ना जाना ही उचित है। अब इसी को तो दुविधा कहते हैं। संसार में ऐसी कोई दुविधा नहीं जिसका समाधान ना हो। ये दुविधा स्वाभाविक, और आपकी इस दुविधा को थोड़ा सरल बना देती। दुविधा में जब भी चयन करें तो ये सोचकर करें कि आपके इस चयन का इस संसार पर, इस समाज पर क्या प्रभाव पड़े। अपनी लाभ यह वन का राजा हो, उसे भी परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके उसकी भूख मिटती। ऐसी आपके सारे स्वप्न, आपकी सारी इच्छाएं, आपकी सारी अभिलाषाएं, सारी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी, अवश्य होंगी, परिश्रम से, केवल सोचने से नहीं। तो आप भी जीवन में परिश्रम कीजिए, अपने सारे स्वप्न पूर्ण कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। स्वप्न देखता है, चाहता है वो सफल हो, उसे संपन्नता मिले, और अंततः निराश हो जाता है क्योंकि ये सब नहीं होता। अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। वन का राजा किसे कहा जाता है? सिंह को। अब सिंह वन का राजा, इसलिए मृग उसके पास आकर ये तो नहीं कहता कि आप तो वन के राजा हैं, आप मुझे मार दीजिए, आप मुझे खा जाइए और अपनी भूख को मिटा दीजिए। ऐसा तो नहीं होता। भले ही सिंह वन का राजा हो, उसे भी परिश्रम होती है। ऐसा ही होता है आंतरिक सुख, ये सदैव हमारे साथ रहता है। आंतरिक सुख किसी की सेवा का, आंतरिक सुख किसी की सहायता का, आंतरिक सुख प्रेम का, ये कभी साथ नहीं छोड़ता। वही बाहरी सुख, जब तक आपके पास संपन्नता है, कुछ लोग हैं, कुछ सुविधाएं हैं, ये बाहरी सुख आपके साथ रहेगा। संपन्नता चली गई, लोग चले गए, सुविधाएं चली गई, बाहरी सुख भी चला जाएगा। तो इस आंतरिक सुख को खोजिए और इसी सुख के साथ कहिए का। मैं बताता हूं, इस सुख के दो रूप होते हैं, बाहरी सुख, आंतरिक सुख। और ये ठीक वैसे होते हैं जैसे हमारे शरीर से जुड़ी ये परछाई और हमारे शरीर के भीतर रह रही ये आत्मा। यदि बात की जाए परछाई की, तो कभी आप देखिए सायंकाल में, प्रातः काल में ये परछाई लंबी होती जाती है। जैसे ही सूर्य सर के ऊपर आ जाता है, ताप बढ़ जाता है, ये छोटी हो जाती है, और जैसे ही अंधकार आ जाता है, ये परछाई आपका साथ ही छोड़ देती है। ऐसा ही होता है बाहरी सुख। यदि बात की जाए हमारे शरीर के भीतर रह रही इस आत्मा की, तो ये कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती, सदैव हमारे साथ तुरंत ही नीचे आ जाता है। कारण क्या है? ये पाषाण भारी है, और यही तो सीख हमें प्राप्त करनी है। इसी प्रकार यदि हमारा मन द्वेष और अहंकार के भार से भरा होगा, तो ये कभी ऊंचा उठ नहीं पाएगा। उठ भी जाए तो शीघ्रातिशीघ्र नीचे आ जाएगा। तो इस मन के भार को हल्का कर दीजिए, अहंकार को, इस द्वेष को त्याग दीजिए। फिर उड़ान भर के तो देखिए किन ऊंचाइयों में उड़ते हैं। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहता है, और उसके लिए वो क्या कुछ नहीं करता। योजनाएं बनाता है, षड्यंत्र करता है, याचना करता है, किसी से सहायता लेता है, पर इतना सब कुछ करने के पश्चात भी कई बार मनुष्य ऊंचाई पर पहुंच नहीं पाता। यदि पहुंच भी जाए तो कभी कभी शीघ्र ही नीचे उतर जाता है। कारण क्या है? एक उदाहरण से समझाता हूं। ये है मोर पंख और ये है एक पत्थर। और यदि इस पंख को मैं हवा में उछालता हूं तो ये उड़ता है। यही पाषाण तुरंत बाज। यदि बात की जाए बाज की, तो बाज क्या करता है? बाज किसी ऊंचे शिखर पर, किसी चट्टान पर अपना घोंसला बनाता है।
अब वहां पे घोंसला बनाना बिल्कुल भी सरल नहीं, क्योंकि सामग्री आसपास नहीं मिलती, दूर से लानी पड़ती है। परंतु वहां आक्रमण का भय भी नहीं होता। इस प्रकार उचित रूप से वो अपने घोंसले की सुरक्षा कर पाती है, अपने संतान की सुरक्षा कर पाती है। इसका सार यही है कि यदि समस्या बड़ी हो तो सुझाव भी ऊंचे होने चाहिए। एक बाज की भांति सोचना आरंभ कर दीजिए। जीवन में हर एक समस्या छोटी लगने लगी। किसी साधारण पक्षी को देखा है, जैसे गौरई, वो क्या करती है, किसी वृक्ष की टहनी पर अपना घोंसला बनाती। अब वहां पे घोंसला बनाना सरल है, क्योंकि सामग्री जो है आसपास मिल जाती, परंतु समस्या है आक्रमण। कोई सर्प या कोई और पशु उसके घोंसले पे, उसकी संतान पे आक्रमण न करते, इस बात का भय होता है। और ये सबसे कठिन होता है गौरैया के लिए, अपने घोंसले की, अपने संतान की सुरक्षा। अब बाज, यदि बात की जाए, आप, मैं, हम सभी ये शरीर नहीं, हम आत्मा है जो परमात्मा का परम अंग है। इसलिए स्मरण रखिए, आपको बाहर नहीं देखना, स्वयं में देखना है, यहां झांकना है, आत्मा को पहचानना है। क्लेश, भय, चिंता, इससे स्वयं को दूर कीजिए, आप पहचान जाएंगे परमात्मा कौन। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे आवश्यक है। और उसी प्रकार जब बात आती है कर्म की, तो केवल परिश्रम पर्याप्त नहीं है। उस कर्म के पीछे आपका कर्तव्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए कर्म कीजिए, किंतु उस कर्म के पीछे आपके कर्तव्य के महत्व को भी समझिए। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हर संभव प्रयास करता है, फसल उगाने के लिए बहुत परिश्रम करता है, किंतु कई बार बहुत परिश्रम करने के पश्चात भी फसल अनुपयुक्त निकलती है। कारण क्या है? कारण यह है कि आपने परिश्रम तो पूर्ण किया, पर आपका ध्यान उस बीज पर गया ही नहीं जिसे आप बो रहे थे। इसलिए कभी भी किसी भी बीज को बोने से पूर्व उसकी जांच कीजिए। ये अत्यंत आवश्यक। समक्ष वो एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करे, परंतु यदि इतना अनुचित उदाहरण प्रस्तुत हो रहा है तो माता पिता का, घर के बड़ों का ये कर्तव्य है कि वो उसे वहीं पे रोक दे, या तो प्रेम से या तो दंड देके। यदि नहीं रोका गया तो महाभारत अवश्यंभावी है। उसके माता पिता भी, जो पुत्र मोह के कारण उसे अनुचित करने से रोक नहीं पाए, अपराधी उसके पितामह भी है, जो अपने उत्तरदायित्व के बोझ के कारण कभी परिवार पर ध्यान नहीं रख पाए, उस संतान को कभी दंड नहीं दे पाए। अपराधी उसके गुरु भी हैं, जो अपने शिष्य के ये कुकृत्य देखकर भी उसे प्रताड़ित नहीं कर पाए। एक भावी राजा का कर्तव्य है कि प्रजा के समक्ष किसी की माता, यही छवि है हमारे मन में एक स्त्री की, है ना? एक अतुलनीय योगदान है स्त्री का हमारे जीवन में, और बिना स्त्री के हम कुछ भी नहीं। पर अधिकार, यहां हम भूल कर जाते हैं। जब स्त्री एक पुत्री होती है, जब जन्म लेती है, उसके अस्तित्व पर अधिकार होता है उसके पिता का। तत्पश्चात जब विवाह हो जाता है तो उसके अस्तित्व पर अधिकार होता है उसके पति का। और जब वो माता बनती है तो स्वयं ही अपने समस्त जीवन का अधिकार अपने संतान को सौंप देती है। परंतु कभी क्या हमने ये सोचा है, ये जीवन स्त्री का है, ये स्त्री सबका उद्धार कर रही है, उसके जीवन का अधिकार भी तो उसके पास ही होना चाहिए ना। ये पूर्णतः अनुचित है। कई बार भौतिक धन पाने के लिए, संपदा पाने के लिए हम हमारा वास्तविक धन, हमारे अपने, उन्हें
खो जाने के लिए सज्ज हो जाते हैं। ये उचित नहीं है। संकट कितना भी बड़ा क्यों न आए, हमारे अपनों को हमारे साथ ही रखना चाहिए, ना कि अपनी विजय के लिए उन्हें दांव पर लगाना चाहिए। ये भूल किसने की है, आप कभी दोहराइए मत। राधे राधे। विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य क्या कुछ नहीं करता, हर संभव प्रयास करता है, परंतु क्या अपनी विजय प्राप्त करने के लिए कुछ भी दांव पर लगा देना उचित है? कदापि नहीं। अपना खोया हुआ मान, खोई हुई संपत्ति, खोए हुए अधिकार पुनः प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, और वो है पुरुषार्थ, जुआ नहीं। जो व्यक्ति स्वयं हरा हुआ है, अपनी जीत को प्राप्त करने के लिए किसी और को दांव पर कैसे लगा सकता है? अब वो उसमें इतना मधांध हो जाता है कि वो एक ऐसा खोल बना देता है जिसमें स्वयं ही गिरता है, दबकर मर जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य सरल है। गर्व करना ठीक है, किंतु अहंकार करना बिल्कुल ठीक नहीं। यदि अहंकार मन में प्रवेश कर गया तो इस वरदान को श्राप बनने में समय नहीं लगता, और यदि कर्म श्रेष्ठ रहे तो श्राप भी वरदान बन जाता है। तो आइए श्रेष्ठ कर्म कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राजी सकते हैं? नहीं। क्या किसके लिए है यह समझना आवश्यक है। आप भी उचित दिशा में कदम उठाइए। प्रेम कीजिए मनुष्य से और उपयोग कीजिए धन का। यदि आप मनुष्य का उपयोग करने लगे तो आपको प्रेम होने लगेगा धन से। ये प्रेम धीरे धीरे परिवर्तित होगा लोभ में, और धीरे धीरे ये आपका अंत कर ही देगा। तो सभी मनुष्यों से प्रेम कीजिए और इसी प्रेम के साथ कहें, राधे राधे। धन वो शक्ति है जिसका उपयोग मनुष्य करता है सांसारिक वस्तुओं को खरीदने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए, और मनुष्य वो शक्ति है जो धन को महान बना देती है। अब एक बात है, उपयोग करना चाहिए धन का और प्रेम करना चाहिए मनुष्य से। ये बात अधिकतर लोग समझ नहीं पाते। लोग यही सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। वो प्रेम करते हैं धन से और उपयोग करते हैं मनुष्य का। ये अनुचित है। देखिए, आप किसी सुई से युद्ध नहीं लड़ सकते, ना किसी साधना में लग जाते। स्मरण रखिए, विशाल से विशाल पर्वत क्यों ना हो, यदि वो मार्ग में है तो उसे तोड़ के मार्ग प्रशस्त किया ही जाता है। तो यदि आपके पास शक्ति है, बल है, पराक्रम है, तो इसका सदुपयोग कीजिए, किसी की सहायता कीजिए, किसी की रक्षा कीजिए। यदि आप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं तो स्मरण रखिए, आप अपने ही विनाश को आमंत्रित कर रहे हैं। अब बल अर्जित करने के पश्चात ये शक्ति में, ये बल शक्ति पराक्रम क्यों दिए? ताकि हम जीवन में किसी का उद्धार कर सके, किसी की सहायता कर सके, किसी के लिए कुछ अच्छा कर सके, किसी निर्धनी, किसी दुर्बल की रक्षा हम कर सके, इस बल, इस शक्ति का सदुपयोग कर सके। कभी आप देखिए किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास अटल शक्ति है पर साथ ही अटल अहंकार भी, जो स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ मान लेता है, बुरे कर्म करता है। आप देखेंगे कि प्रकृति और मनुष्य उसे तोड़ने की साधना में लग जाते हैं। स्मरण रखिए, विशाल से विशाल पर्वत क्यों ना हो, यदि वो मार्ग में है तो उसे तोड़ के मार्ग प्रशस्त। इच्छा शक्ति हो तो एक दुर्बल भी बली बन सकता है। आप भी यही कीजिए, अपने बीते हुए कल के अस्तित्व का भार त्याग दीजिए और कल्पना की एक उन्मुक्त उड़ान भरी, स्वयं की पुनर्स्थापना करिए, तभी सर्वश्रेष्ठ बनेंगे। और स्मरण रखिए, ये छोटे छोटे आरंभ ही बड़े बड़े शिखर तक ले जाते।
तो आई और मेरे साथ वो शक्ति नहीं। अब बाज क्या करे? बाज सबसे कठिन चयन करता है, चयन स्वयं की पुनर्स्थापना कर। सर्वप्रथम किसी विशाल पर्वत पर जाता है, एकांत में अपना एक घोंसला बनाता है और फिर चट्टान पर अपनी चोंच मार मार के अपनी चोंच ही तोड़ देता है। फिर प्रतीक्षा करता है चोंच के पुनः उग जाने की। फिर वही अपने पंजों के साथ भी करता है। तत्पश्चात अपने भारी पंख एक एक करके स्वयं नोच के निकाल देता है। फिर 150 दिन की पीड़ा सहने के पश्चात उसे फिर मिलती है वही भव्य उड़ान, वही शक्ति, और फिर वो जीवन दो नैनों की भांति जो कभी मिलेंगे नहीं पर सदा सदा के लिए साथ जुड़े रहते हैं। यही भाव निस्वार्थता है और यही निस्वार्थ प्रेम आपको आनंद की ओर ले जाएगा। जीवन में सदैव निस्वार्थ प्रेम कीजिए, आनंद ही आनंद मिलेगा। तो आइए और मेरे साथ निस्वार्थ प्रेम से कहिए। ना हमारा विवाह हुआ है, मैं यहां द्वारका में, राधा वहां बरसाना में, तब भी इतना प्रेम कैसे? ये संबंध है कैसा? मैं उनसे सरल सी बात कहता। आप कभी अपने दर्पण में देखिए, अपनी दोनों आंखों को देखकर उनसे पूछिए कि ये दोनों आंखें एक साथ क्यों बंद होती हैं, एक साथ क्यों खुलती हैं, एक साथ क्यों सोती हैं, एक साथ क्यों रोती हैं? आजीवन किसी व्यक्ति से संपर्क बनाया रखा जा सकता है बिना उनसे मिले। कुछ ऐसा ही प्रेम है मेरा और राधे का भी, और कुछ ऐसा ही तो होता है प्रेम दो नैनों की भांति। हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और यही तो नहीं करना है। शांत चित्त से देखना है इस जीवन में घटित क्या हो रहा है। पीड़ा सभी ने भोगी है। पीड़ा के समय कुछ क्रोध करते हैं, क्रोध में आके पराक्रम करते हैं। यही तो नहीं करना है। शांत चित्त से बस वो समझना है जो ये जीवन हमें सिखाना चाहता है। जीवन सब सिखाएगा, बस स्मरण रखिएगा कब प्रयास करना है और कब प्रतीक्षा करनी है, ये आपको समझना होगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, अपनी मुट्ठी में बंद रखने का प्रयास किया है? चलो आज करते। यदि आप मुट्ठी को कस के बंद करते हैं तो जल नहीं ठहरता। यदि आप उसे ऐसे ही बहने दें तो वो अपना मार्ग स्वयं बनाएगा और आपकी हथेली पर भी रुकेगा। जीवन भी कुछ इसी प्रकार होता है, जल की भांति अपना मार्ग स्वयं बना लेता है ये जीवन। हर एक समस्या का समाधान स्वयं बता देता है ये जीवन। इसलिए जीवन में जब भी परिस्थितियां हमारे अनुकूल ना हो, हमें समझ ही ना आ रहा हो, कुछ भी हमारे वश में ना हो, तो हम हताश हो। मृत्यु के पश्चात भी यही कर्म आपको जीवित रखते हैं। इसलिए सदैव स्मरण रखिए, ये कर्म धर्म समझ कर निभाइए। जीवन के अंतिम क्षण तक कर्म से प्रेम कीजिए, जीवन के अंतिम क्षण तक सुखी रहेंगे। और मैं तो सदैव कहता हूं, तू बस कर्म करते जा, फल की चिंता ना कर। तो आई और मेरे साथ प्रेम सत्य भी। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रेम किससे किया जाए? यदि आपको कुछ क्षणों के लिए सुख चाहिए तो प्रेम कीजिए अपनी रुचियों से। यदि आपको कुछ दिनों के लिए सुख चाहिए, प्रेम कीजिए अपने मित्रों से। यदि आपको कुछ महीनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए या अनेक वर्षों के लिए सुख चाहिए तो प्रेम कीजिए अपने परिवार से, माता पिता, अपनी संतान, पति पत्नी, अपने संबंधियों से। किंतु
यदि आपको सदा सदा के लिए सुखी रहना है तो प्रेम करना होगा केवल अपने कर्मों से, क्योंकि संबंध चाहे जैसा भी हो कभी ना कभी टूटता ही है। ये संसार कुछ ऐसा ही है कि जिसका साथ मिलता है उसका साथ छूटता भी। केवल कर्म ही एकमात्र ऐसा है उसके लिए भी त्याग करना होगा। और स्मरण रखिए, जो भी समस्या है उसका निवारण पूर्ण रूप से करना अनिवार्य है। इस संसार में हर एक व्यक्ति जो अपने परिवार का भी ध्यान रखेगा, समाज का भी ध्यान रखेगा और उचित रूप से इस देश का भी ध्यान रखेगा, तभी ये देश संपन्न कहलाएगा। तो आप भी उचित प्रयास कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। नहीं, समस्त उपवन का उपचार करवाता है। अब आप कहेंगे ये कैसी मूर्खता है, दीमक एक वृक्ष पर लगे हैं, समस्त उपवन का उपचार किस लिए करवाना? अरे परिश्रम बचा सकते थे। किंतु माली अच्छे से जानता है दीमक भले ही एक वृक्ष पर लगे हो, नाश पूरे उपवन का कर सकते हैं। अब माली की ये सोच, ये सीख कहीं और भी लागू होती है। इस संसार में हम केवल अपने परिवार के विषय में सोचते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, प्रयास करते हैं कि वो संपन्न रहे, सुखी रहे। और उसी समय इस समाज के कुछ विरोधी तत्व इस समाज को खा जाते हैं, इसे नष्ट कर जाते हैं और हमारा ध्यान केवल अपने परिवार पर। इसलिए जब बात आती है राष्ट्र की, देश की, तो उसके लिए भी निर्णय लेना होगा। क्या करना चाहिए और इस संसार में क्या करना चाहिए, इसे कहीं बड़ा ज्ञान होता है कि क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए सदैव स्मरण रखिएगा, आपसे हुई कुछ भूलें, आपको कोई मूर्ख बना जाता है, आपके साथ छल कपट करता है, तो कोई बात नहीं, ये अंत में आपको और बुद्धिमान ही बनाएगा। इस समय सकारात्मक रहिए, ये संसार आपको ज्ञान ही अवश्य कहेगा। राधे राधे। मेरी इच्छा समझदार कहे, किंतु मूर्ख कभी न कहे। मूर्ख इस शब्द से सभी कतराते, दूर भागते हैं, किंतु एक सत्य से सभी अनजान हैं। मूर्ख बनना बुद्धिमान बनने की ओर पहला कदम होता है। आप बड़े से बड़े दिग्गज ज्ञानी के साथ बैठ जाइए, कितनी भी बातें कर लीजिए, कितना भी ज्ञान बांट लीजिए, अनुभव मूर्ख बनने के पश्चात ही प्राप्त होता है कि नहीं? मूर्ख बनने के पश्चात आपको यह समझ में आता है कि क्या नहीं करना चाहिए। ज्ञानी आपको यह बताते हैं कि क्या करना चाहिए और इस संसार में आप समझ जाते हैं कैसे अपनी भूलों को सुधारना है। स्मरण रखिए, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपनी भूलों को स्वीकारना आवश्यक है। इस जीवन में शांति लाने के लिए ईश्वर को स्वीकार करना आवश्यक है। सदैव अपने गुण और अपने दोष स्मरण रखिए, आजीवन सुखी रहोगे। और भूल दोनों एक ही अक्षर से आरंभ होते हैं, और तो और दोनों की राशि भी एक ही है। अब आप कहेंगे भगवान, भूल, इसमें क्या समानता हो सकती? बहुत बड़ी समानता है। न केवल ये एक अक्षर से आरंभ होते हैं, बल्कि इनका विजय मंत्र भी एक ही है। भगवान को मानो, उन पर विश्वास करो, उन्हें स्वीकार करो। ये करोगे तो मन की दृष्टि से भगवान देखे जाते हैं और वो आपको संपन्न कर देते हैं। यही भूलों के साथ भी है। अपनी स्वयं की भूलों को मानो, स्वीकार करो, सब कुछ अपने आप ही स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। जिस दिन आप अपनी भूल स्वीकार करना सीख जाते हैं, उसी दिन से प्रक्रिया आरंभ होती है अपनी भूल को स्वीकार करने की। अब और भूल दोनों एक ही अक्षर से आरंभ होते हैं, और तो और दोनों की राशि भी एक ही है। अब आप कहेंगे भगवान, भूल, इसमें क्या समानता हो सकती?
बहुत बड़ी समानता है। न केवल ये एक अक्षर से आरंभ होते हैं, बल्कि इनका विजय मंत्र भी एक ही है। भगवान को मानो, उन पर विश्वास करो, उन्हें स्वीकार करो। ये करोगे तो मन की दृष्टि से भगवान देख ही जाते हैं और वो आपको संपन्न कर देते हैं। यही भूलों के साथ भी है। अपनी स्वयं की भूलों को मानो, स्वीकार करो। सब कुछ अपने आप ही स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। जिस दिन आप अपनी भूल स्वीकार करना सीख जाते हैं, उसी दिन से प्रक्रिया आरंभ होती है अपनी भूल को स्वीकार करने की। अब विश्वास में ही वास करती है। क्यों? तो जहां समस्त विश्व है, जहां समस्त संसार है, वही विश्वास है। तो अपने आसपास ऐसे दल को संगठित कीजिए जिन्हें आप पर विश्वास है और जिन पर आप विश्वास करते हैं। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। को अकेले करने पड़ते हैं और ऐसे कुछ कार्य करने पड़ते हैं जो आपको साथ मिलकर ही करने होते हैं, एकजुट होकर, संयुक्त होकर। अब संयुक्त से मेरा तात्पर्य क्या है? मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो वास्तविक रूप में एक दूसरे के साथ आकर कार्य करते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। मैंने पहले भी कहा था, समस्त विश्व की आस आता है, उसका विकास कहीं ना कहीं रुक जाता है। किंतु यदि आपने किसी को स्वतंत्रता दे दी तो आप देखेंगे कि वो समस्त संसार को, इस जीवन को अपनी दृष्टि से देखेगा और समझेगा कि उचित क्या है और अनुचित क्या है, और यही सबसे श्रेष्ठ है। अब यदि केवल स्वतंत्रता दे देने से आप किसी को इतनी बड़ी शक्ति दे सकते हैं, तो आप ही मुझे बताइए, क्या इससे बड़ी भी कोई भेंट है? आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। से प्रेम करते हैं उसे एक भेंट अवश्य देना चाहते हैं, एक ऐसी भेंट जो उन्हें बहुत अच्छी लगे, जो श्रेष्ठ हो, अति प्रिय हो, बहुमूल्य हो या कहो मूल्यवान हो। इसलिए हम क्या करते हैं, हम हाट जाते हैं, उनके लिए स्वर्ण, आभूषण, रत्न, हीरे, मोती ले आते हैं। परंतु क्या यही सर्वश्रेष्ठ भेंट है? कदापि नहीं। सर्वश्रेष्ठ भेंट है स्वतंत्रता, उसे अपने मन के अनुसार जीने की स्वतंत्रता। यदि आप किसी को स्वतंत्रता नहीं दे पाते तो वो, किंतु हमें तो हमारे धर्म के पथ पर चलना ही होगा, क्योंकि हम कर्मबद्ध, कर्तव्यबद्ध, और यही उचित भी है। बस इतना स्मरण रखिएगा, यदि आपका मंतव्य शुभ है, आपकी सोच शुभ है, आप कर्म, धर्म और कर्तव्य के पथ पर अग्रसर हैं, तो इस प्रक्रिया में यदि आप अपने आराध्य के समक्ष भी क्यों न खड़े हो जाओ, आपको कोई हानि नहीं पहुंचेगी। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, धर्म और कर्तव्य, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, और कई बार इन तीनों को पूर्ण करते करते हमें उस व्यक्ति के सामने भी खड़ा होना पड़ता है, उसके विरुद्ध जाना पड़ता है जिससे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं। किंतु वहां ये युद्ध, ये व्यक्तिगत युद्ध नहीं रहता, ये होता है कर्म, धर्म और कर्तव्य का युद्ध। सरल नहीं है, अत्यंत कठिन होता है उसका सामना करना जिसका हम सबसे अधिक सम्मान करते हैं, किंतु हमें तो हमारे धर्म के लिए, इस जीवन का सुखद अनुभव क्या है ये सिखाने के लिए। किंतु यदि मैं सत्य कहूं तो मैं ही प्रतिदिन प्रेम का नया नया स्वरूप देखता हूं, प्रेम का नया अनुभव हर एक नए दिन। अब क्या करें, ये प्रेम है ही अनंत, ये दिव्य है। प्रेम इस संसार की सबसे बड़ी ढाल है तो सबसे बड़ा शस्त्र भी। ये प्रेम जिसके बिना ना कोई न्याय है, ना ही कोई शास्त्र, ना ही जीवन है, ना ही अंत। अब यदि ये प्रेम, ये मंतव्य में आ
का प्रभाव है, संबल का प्रभाव है। केवल औषधियों से कुछ नहीं होगा। यदि मन में प्रेम होगा, विवेक होगा, विश्वास होगा, संबल होगा, तभी ये औषधियां भी उपचार करती हैं। स्मरण रखिएगा, ये जीवन छोटा सा है। मन में प्रेम रखिए, मित्र बनाइए, शत्रु नहीं। प्रेम कीजिए, द्वेष नहीं। और इसी होता है शारीरिक दुर्बलता के कारण नहीं, मनुष्य रोगी होता है उसकी सोच के कारण, उसके विवेक के कारण, उसके कर्मों के कारण, उसके क्रोध के कारण। और जब कोई ठीक होता है, स्वस्थ होता है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि ये केवल औषधियों का कार्य है। नहीं, ये के प्राण बचाने का प्रयास कर रहे हैं जो आप ही को काट रहा है। गुरुदेव ने उत्तर दिया कि वो बिच्छू होकर अपना कर्म कर रहा है, अपनी प्रवृत्ति, अपना व्यवहार बदल नहीं रहा, तो मैं साधु होकर क्यों बदलूं? इसका तात्पर्य सरल है। संसार में कुछ ऐसे लोग होंगे जो बुरे होंगे, दुष्ट होंगे, और कदाचित वो कभी नहीं बदलेंगे, कभी उनमें परिवर्तन नहीं आएगा। और इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपना कर्म करना छोड़ दें, हम अपना प्रयास करना छोड़ दें। जी नहीं, हमें तो करना ही होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है, ये प्रयास इस संसार की धारा को ही बदल देता। आज मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा जो मेरे नंद बाबा ने मुझे सुनाई थी जब मैं छोटा सा था। कथा एक साधु और एक बिच्छू की। एक बार एक साधु नदी के तट पर स्नान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जल के प्रवाह से एक बिच्छू बहे जा रहा है। उसके प्राण बचाने के लिए उन्होंने उसे उठा के तट पर रखने का प्रयास किया, किंतु जैसे ही उन्होंने बिच्छू को उठाया, बिच्छू ने उन्हें काट लिया। साधु ने पुनः प्रयास किया, उसे उठाया, बिच्छू ने पुनः उन्हें काट लिया। वो पुनः प्रयास करने गए, तभी शिष्य ने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं गुरुदेव? ये सब क्या है? आप उसी के प्राण बचाने का प्रयास कर रहे हैं जो आप ही को काट रहा है। गुरुदेव ने उत्तर दिया कि वो बिच्छू। देखिए, जीवन की चिंता व्यर्थ है, मृत्यु का भय व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती, इसका कोई अंत नहीं कर पाता। न काल, न मृत्यु, ना ही समय। यदि कुछ ऐसा है जो आपकी आत्मा का अंत कर सकता है, तो वो आपके ही दुष्कर्म है। तो ये जो जीवन काल आपके पास है, इसमें केवल शुभ कर्म कीजिए, चिंता त्याग दीजिए। ऐसे कर्म कीजिए जिसे देख के संसार उचित मार्ग पर आ जाए, शुभ कर्म करने लगे। यदि आपकी मृत्यु के पश्चात भी संसार आपको स्मरण करके सीखेगा, उचित राह पर आएगा, प्रेरणा पाएगा, तो आप ही अमर हो जाओगे। आइए और मेरे साथ प्रेरणा है। जन्म, जहां से जीवन का आरंभ होता है, या अंत? मृत्यु, जहां पे इसका अंत होता है। जीवन का सत्य ये नहीं है, सब कुछ ये नहीं है। इससे देखा जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपका जन्म कहां हुआ था, कैसे हुआ था। इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि आपकी मृत्यु कब होगी, कहां होगी। अंतर इससे पड़ता है, महत्वपूर्ण ये है कि जो भी आपने जीवन जिया, किस उद्देश्य से जिया, किस मंतव्य से जिया। अब यदि आप कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे समस्त संसार आपसे जीवन जीने की प्रेरणा लेता है, मृत्यु के पश्चात भी आपके कर्मों को देखकर, उन्हें स्मरण करके जीवन जीना सीखता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि आप अपने कर्मों से, अपने चयनों से अमर हो चुके हैं। देखिए, जीवन अशुभ नहीं होता। अशुभ होता है तो वो भाव, वो इच्छा जो मन से तो निकलती है, किंतु विवेक की कसौटी पर परखी नहीं जाती। ऐसा ही एक भाव होता है क्रोध। ये क्रोध आपके विवेक को ही हर लेता है, आपकी करुणा को हर लेता है। आप सोचने समझने के पात्र ही नहीं रह जाते। अब यदि आपको संसार पर नियंत्रण करना है, भविष्य पर नियंत्रण रखना है, वर्तमान पर नियंत्रण रखना है, तो पहले क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखना ही होगा।
क्या धन की चिंता करने से धन प्राप्त होता है? क्या भविष्य की चिंता करने से भविष्य ठीक हो जाता है? क्या स्वास्थ्य की चिंता करने से स्वास्थ्य अपने आप ठीक होगा? नहीं। तो इन सब से हमें एक छोटी शिक्षा अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। आप भी अपने कांधे से चिंता का ये भार हटा दीजिए और इच्छाएं, ये सारी इच्छाएं साथ आकर हमारे मन में चिंता उत्पन्न करती है, तो इन इच्छाओं को भी त्याग दीजिए। प्रकृति के प्रेम पर विश्वास कीजिए। स्मरण रखिएगा, जो चिंता मुक्त होगा वो चिता मुक्त होगा। चैन की निद्रा पाइए और निद्रा को जाने से पूर्व मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। शांत सुखद निद्रा मनुष्य के जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुख और आवश्यकता भी है। देखा जाए तो इस संसार का हर एक पशु पक्षी, हर एक जीव निद्रा अवश्य प्राप्त करता है, किंतु मनुष्य जिसमें सोचने समझने की शक्ति अन्य पशुओं से अधिक है, उसे निद्रा में थोड़ी समस्या अवश्य होती है। क्यों है कि नहीं? अब इसका कारण क्या है? चिंता। अब चिंता हम सभी के जीवन में, हम सभी जानते हैं कि चिंता कभी हमारी सहायता नहीं करती, फिर भी हमारे जीवन में क्यों? क्या चिंता से कभी किसी समस्या का निवारण हुआ है? क्या धन की चिंता करने से धन प्राप्त होता है? क्या भविष्य की चिंता करने से भविष्य ठीक हो जाता है? क्या सेवा के लिए तो वो भी महापुरुष महामनुष्य बन सकता है। यदि किसी को भूख लगी तो अपनी थाली से आधा भोजन उसे दे दिया। यदि कोई रोगी हो तो उसकी सेवा की, उसका उपचार करने का प्रयास किया। ये जीवन केवल अपने लिए नहीं, अपितु दूसरों के लिए, समस्त संसार के लिए जिया। यदि ये सब मनुष्य सीख गया तो वो महादेव के पद पर अग्रसर हो चुका है। यदि मनुष्य निस्वार्थ भाव से इस संसार की सेवा करना सीख गया तो वो निश्चित रूप से महामनुष्य अवश्य बनेगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। जो देवों के भी देव कहलाते हैं, जो मेरे आराध्य हैं। कभी आपने ये प्रश्न पूछा कि शिव ही महादेव क्यों कहलाते हैं? कोई और देवता क्यों नहीं कहलाया जाता? वो इसलिए क्योंकि महादेव में, शिव में एक ऐसा विशेष गुण है जो अन्य किसी में नहीं। निस्वार्थ होकर लोक की सेवा करना। यदि आवश्यकता पड़ जाए, यदि सृष्टि पर विनाश की स्थिति मंडरा है, तो अपने प्राणों की चिंता किए बिना हलाहल ग्रहण करने के लिए भी सज्ज रहते हैं महादेव। और इसी अद्वितीय त्याग के कारण शिव ही महादेव कहलाते हैं। अब यदि मनुष्य भी निस्वार्थ भाव से स्वयं को अर्पित कर देता है इस लोक के कल्याण के लिए, उसकी सेवा पहले क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखना ही होगा। क्योंकि ये क्रोध आपका मित्र नहीं है, ये आपका बल नहीं, आपकी दुर्बलता है, और ये शत्रु की शक्ति को बढ़ाता है। अंत में हानि आप ही को पहुंचती है। तो इस क्रोध को नियंत्रण में रखिए। दुष्टों के मंतव्य अपने आप असफल होते जाएंगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, तो कभी कोई समस्या ही नहीं होगी। अब यदि हुई भी तो वो टिकेगी नहीं। ये प्रेम क्या कुछ नहीं कर सकता। ये प्रेम हर समस्या को सुलझा सकता है। आपके भीतर के अहंकार को ये ऐसे नष्ट कर सकता है, आपको साक्षात ईश्वर से मिला सकता है। तो प्रेम से प्रयास कीजिएगा। इस संसार के हर एक व्यक्ति से, हर एक वस्तु से, हर जीव जंतु से प्रेम कीजिएगा। और इसी प्रेम के साथ कहिए क्या रत्न बन सकते हैं। कैसे? हमारे जीवन में भी अनेक समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, संकट है। हम इन कठिनाइयों के ताप में जलते हैं। ये समय हमें काटने का प्रयास करता है। कई सारे लोग, कई सारी परिस्थितियां हमें तोड़ने का प्रयास करती हैं, पर हमें नष्ट नहीं होना है। जैसे ये रत्न समस्याओं का सामना करके पत्थर से रत्न बना है, वैसे ही
हमें भी हमारी समस्याओं का सामना करके रत्न बनना है, इस संसार में प्रकाश का स्रोत बनना है। तो यही कीजिए और मेरे साथ। तो पहले पत्थर कहा जाता था, फिर ऐसा क्या हुआ कि इन्हें रत्न कहने लगे। और रत्न वास्तविकता में ये है क्या? ये वो पत्थर है जिन्हें अग्नि की ताप में जलाया गया, परखा गया, तराशा गया, इन्हें काटने का प्रयास किया, किंतु ये कभी नष्ट नहीं हुए, अपितु ये और निखर कर आए और चमकने लगे, इस संसार में और प्रकाश फैलाने लगे। इसीलिए ये इतने अमूल्य हैं, इसलिए इतने बहुमूल्य हैं, इसलिए रत्न हैं। अब हम मनुष्य, हमारे पास भी ये चयन है कि हम पुष्टि नहीं करते और अपना कर्म करते हो तो उत्थान के स्थान पर आपको पतन मिलेगा, विकास के स्थान पर आपको विनाश मिलेगा। स्मरण रखिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, उचित सूचना पाना उचित सूचना देने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आशा है इस बात को आप समझेंगे। जीवन में जब भी कोई सूचना आपके पास आए उसके ऊपर विचार कीजिए, उसकी पुष्टि कीजिए, जांच परख कीजिए, तत्पश्चात अपना कर्म कीजिए। और सम्मान और करुणा का, अब जहां पे न प्रेम है, न सम्मान है, न करुणा है, वहां धर्म कैसे वास करेगा? भौतिक इच्छाएं जागने लगती हैं, क्रोध जागने लगता है, अहंकार जागने लगता है और फिर आरंभ होता है अधर्म का। इसलिए जो भी भावनाएं आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं उन्हें करने दीजिए, किंतु चाहे जो कुछ भी हो जाए इस प्रेम को कहीं जाने मत दीजिए। इस प्रेम को सदैव अपने पास रखिए, अपने हृदय में। और इसी प्रेम, दोनों एक ही मुद्रा के दो पहलू हैं। यदि इनमें से एक भी निकल जाएगा तो दूसरा शेष नहीं रहेगा। कभी सोचा है ऐसा क्यों? इसके लिए पहले आपको समझना होगा कि धर्म क्या है। धर्म वो जो इस संसार में हर एक व्यक्ति को एक दूसरे के साथ सुख और शांति से रहने के लिए प्रेरणा देता है। इस प्रेरणा का आधार है प्रेम। प्रेम वो जो आपके भीतर किसी और के प्रति करुणा को जगाता है, सम्मान को जगाता है। अब यदि प्रेम चला गया तो सर्वप्रथम नाश होगा सम्मान और करुणा का। अब जहां कोई कहेगा लालच, कोई कहेगा लोभ, कोई कहेगा असत्य। देखिए, दुख का मूल होता है परिश्रम ना करना। कुछ लोग जीवन में ऐसा सोचते हैं कि मुझे कोई परिश्रम नहीं करना, फिर भी सब कुछ मैं प्राप्त करना चाहता। अब इसी सोच के कारण द्यूत जैसे खेल जो है हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। द्यूत, ये द्यूत क्या है? द्यूत अर्थात बिना किसी परिश्रम के, किसी और ने जो परिश्रम से धन अर्जित किया है, सुख सुविधाएं अर्जित की हैं, उसे अपने लिए बस एक खेल के माध्यम से प्राप्त करने की चाह। और ये चाह अत्यंत विनाशकारी होती है। इस चाह ने यदि आपके विवेक को, आपके मन को, आपकी चेतना को, आपकी सोच को लुभा लिया, तत्पश्चात आप प्रयास करना आरंभ करोगे और वहीं से आपका शक्ति क्या है? कोई कहेगा बल की शक्ति, कोई कहेगा अस्त्र की शक्ति, कोई कहेगा ज्ञान की शक्ति। ठीक है, यदि मैं बताऊं तो संसार में सबसे बड़ी शक्ति है शक्ति सूचना की। जी हां, सूचना। ये सूचना अपने आप में एक प्रबल शक्ति है, अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र है ये सूचना। और सत्य कहूं तो अनुचित सूचना से कहीं अधिक घातक अधूरी सूचना होती है। जैसे आज सांब ने रुक्मी के साथ किया, अधूरी ही सूचना बताई और विनाश हो गया। यदि ऐसे आपके पास कभी कोई अधूरी सूचना आती है, आप उसकी जांच परख नहीं करते। अब क्या क्या सीखना है, ये सिखाने के लिए भी अनेक शिक्षक हैं, किंतु क्या नहीं सीखना है और क्या नहीं करना है, ये हमें अपने अनुभवों से ही सीखना पड़ता है। अब इसका अर्थ ये नहीं है
यदि आपको सीखना है कि अग्नि का ताप क्या है, तो आपको अग्नि में ही हाथ डालना होगा। नहीं, किसी और के अनुभव से भी सीख सकते हो। प्रश्न ये उठता है कि क्या आप सीखना चाहते हो या नहीं। यदि आप ये सोचोगे कि मैं केवल अपने ही अनुभवों से सीखना चाहता हूं, तो जीवन काल छोटा पड़ जाएगा और सब कुछ सीख नहीं पाओगे। इसलिए अपने स्मरण रखिएगा, सत्य जितना कोमल है, अर्ध सत्य उतना ही कठोर। ये अर्ध सत्य समस्त संसार का नाश कर सकता है। इसलिए जीवन में सत्य के विषय में संपूर्ण सत्य जानना सीख जाइएगा। यह अत्यंत आवश्यक है। ये सत्य, इसकी स्वयं ये मांग है कि आप सावधान रहें। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे के जीवन का सारा धन, उसका समस्त जीवन अपना बना लेने का प्रयास। क्योंकि पहले तो आशा जागती, इस आशा को हताशा बनने में समय नहीं लगता, इस हताशा को कुंठा बनने में समय नहीं लगता, कुंठा को लालच बनने में समय नहीं लगता, और लालच को प्रतिकार में परिवर्तित होने में समय नहीं लगता। और जब ये सब होता है, आप दुष्ट हो जाते हैं। और सभी जानते हैं, हर एक दुष्ट का पतन अवश्यंभावी। तो स्वयं को द्यूत से दूर रखिएगा और परिश्रम को अपने पास लाइएगा। जीवन में आपके जो भी स्वप्न हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, परिश्रम से अर्जित कर सकते हैं। तो वही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। सत्य। कोई कहेगा कि जो असत्य नहीं वो सत्य, कोई कहेगा कि वो जिसके आधार पर हम जीवित हैं वो सत्य है। किंतु सत्य क्या है, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये समझना है कि सत्य का उपयोग कैसे किया जाए। यदि आपके पास सत्य है, आप सत्य जानते हैं और आप उसका उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं संसार के लिए, तो आप इस समस्त संसार से ऊपर उठ जाते हैं। किंतु यदि आप सत्य जानते हैं और आप उसका दुरुपयोग करते हैं, तो आप समस्त संसार के लिए हानिकारक सीख नहीं पाओगे। इसलिए अपने साथ साथ बड़ों के अनुभवों से भी सीखना आरंभ कर दीजिए, इस संसार के अनुभवों से भी सीखना आरंभ कर दीजिए। और ये निश्चित रूप से सीखना आवश्यक है कि कब क्या नहीं करना है, कहां विराम लेना है और कहां नहीं लेना है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। ने प्रेम का व्यवहार किया सांब के लिए, और साम ने उस प्रेम का व्यापार किया अपने अहंकार, अपने स्वार्थ के लिए। अंततः हानि साम की नहीं हुई, प्रेम की हुई। इसलिए इस मन में प्रेम अवश्य रखिएगा, इस व्यवहार में प्रेम अवश्य रखिएगा, किंतु ध्यान भी रखिए कि आपका ये प्रेम इसे कोई व्यापार न बना दे। आइए इसी प्रेम के साथ कहिएगा, राधे राधे। प्रेम में बहुत शक्ति होती है और यह सत्य भी है। प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि शत्रुता के बड़े से बड़े स्तंभ को वो यूं गिरा सकती है। किंतु आपने देखा होगा, जो अधिक शक्तिमान व्यक्ति है वो सदैव दो धारी तलवार की भांति होता है। क्योंकि ये प्रेम यदि व्यवहार में हो, मन में हो, विचारों में हो, तो ये शुभ है और ये सृजन करता है। किंतु प्रेम यदि व्यापार में हो, यदि इस प्रेम का उपयोग अपने स्वार्थ, अपने अहंकार के लिए किया जाए, तो ये संसार का नाश कर सकता है। राधा ने प्रेम का व्यवहार किया सांब के लिए, तो उसका भी नाश हो जाएगा। कुछ ऐसा ही होता है प्रेम भी, इतना शक्तिशाली होता है कि सृजन करता है, किंतु सर्वनाश भी ये कर सकता है। सब निर्भर करता है आपके मंतव्य पर। इस मंतव्य को शुभ रखिए और इस प्रेम पर थोड़ा नियंत्रण रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप कहीं सृजन करने गए और आपने सर्वनाश कर दिया। आइए और मेरे साथ इसी प्रेम से कहिए, राधे राधे।
अत्यंत प्रबल शक्ति होती है इस हथौड़े में। इसी हथौड़े से पीट पीट कर गर्म से लोहे को आप एक सुंदर से अस्त्र में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी हथौड़े से प्रहार कर करके एक बड़े से बड़े पर्वत को खोद कर आप वहां एक नए मार्ग का निर्माण कर सकते हैं। इसी हथौड़े की धीमी धीमी चोट से आप श्रृंगार के लिए सुंदर से सुंदर आभूषण बना सकते हैं। किंतु यदि कोई एक सुंदर सा घर है, उसकी नींव पे यदि इसी हथौड़े से प्रहार कर इस प्रेम में साहस ला दे, उस संतान से कहे कि तुम जाओ, इस संसार का अनुभव करो, अपना प्रारब्ध स्वयं रचो, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ बन के दिखाओ, सबसे ऊपर उठकर दिखाओ, तो संतान ये करके भी दिखा सकती है। अब आप अपने प्रेम से अपनों को ही दुर्बल बनाते हैं या उन्हें सबल बनाते हैं, निर्णय आपका। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। इस प्रेम के दो रूप होते हैं, सबलता और दुर्बलता। चयन आपका होगा। अब ये यदि किसी उदाहरण द्वारा मैं आपको समझाऊं तो माता पिता को ही देख लीजिए। माता पिता कभी कभी संतान से इतना प्रेम करते हैं कि उसे कहीं बाहर जाने ही नहीं देते, और इसके कारण संतान इतनी दुर्बल हो जाती है कि ऐसा भी हो जाता है आजीवन घर ही बैठी रहे। अब यदि यही माता पिता इस प्रेम में साहस ला दे, शक्ति की कोई तुलना नहीं। वायु जो अपने संचालन से पृथ्वी को प्राण देती, अपने परिवहन से ये मेघ लाती, इस धरा की प्यास बुझाती, वायु की भांति आप बन जाएंगे तो हल्के हो जाएंगे, ऊपर उठेंगे इस संसारिकता से, भौतिकता से, मोह माया से, और तब आपको आभास होगा कि प्रेम क्या है। तब आप जानेंगे कि देना ही जीवन है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। इसका तब होता है जब वायु की कमी होती है। वायु लुप्त हो जाए तो तुरंत ही हमें ज्ञात हो जाता है कि अरे वायु तो नहीं है, ये तो समस्या हो गई। अब इस वायु से हमें क्या सीख मिलती है? ये वायु हमें सिखाती है कि कभी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। हम सभी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमारी श्रेष्ठता, हमारी योग्यता, हमारी महत्वता ये संसार समझे, पर अपनी महत्वता सिद्ध करने के लिए बल दिखाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति, ये समाज, ये संसार आपको स्वयं से दूर करेगा, आपसे दूर चला जाएगा, तो आपकी महत्वता क्या है इसका आभास उन्हें अपने आप ही हो जाएगा। आपको, ताकि हमारे जीवन में सामंजस्य रह सके। अब आकाश से बहुत कुछ सीखने के लिए है। यदि हम भी आकाश की भांति बन जाते हैं, हमारे अपनों को वो स्वतंत्रता देते हैं जिससे वो उड़ सके, जिससे वो अपने सपनों को पूर्ण कर सके, जिससे वो इस जीवन को स्वयं अनुभव कर सके, स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सके, तो सोचिए हमारा अस्तित्व भी कितना विशाल हो जाएगा। यदि आप भी आकाश की भांति बन जाएंगे तो आप भी आकाश की ही भांति अनंत हो जाएंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, पंच महातत्वों में से एक तत्व है आकाश। आकाश जो निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं, आकाश जो अनंत है, और सदैव हमें ये लगता है कि ये आकाश हमसे जुड़ा हुआ है। क्यों? अब ये आकाश हमारे लिए क्या कुछ नहीं करता, ये हमें उड़ने की स्वतंत्रता देता है, ये मेघों को धारण करता है ताकि हमारी प्यास बुझ सके, ये सूर्य को उसका स्थान देता है, चंद्रमा को उसका स्थान देता है, ताकि हमें कर सकते हैं, ऐसी दिशा भी दे सकते हैं कि आप शकुनी की भांति महाभारत रच दें। चयन आपका है, बस इस चेतना की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना होगा। यदि ये चेतना शुद्ध होगी तो प्रेम होगा, यदि ये चेतना अशुद्ध होगी तो द्वेष होगा, और मेरे विचार से सुख और शांति प्रेम से ही मिलेगी, द्वेष से कदापि नहीं। तो आइए इसी प्रेम के साथ कहें, राधे राधे।
वही ताप भी देती है। निश्चित रूप से अग्नि हमें जला सकती है, किंतु क्या कभी आपने ये सोचा है कि अग्नि उसे स्वयं कितना जलना पड़ता है, उसे स्वयं कितना ताप सहना पड़ता है। ये स्वयं जलती है हमें ताप देने के लिए, स्वयं जलती है हमें ऊर्जा देने के लिए, हमें प्रकाश देने के लिए, अंधकार में मार्ग दिखाने के लिए, शत्रुओं का सामना करने में हमारी सहायता ये करती है, स्वयं जल। जब हम किसी देवता के लिए यज्ञ करते हैं तो देवताओं के भोजन को ग्रहण करने का निमित्त ये बनती है। कितना कुछ स्वयं सहती है, कितना कुछ हमें देने के लिए। आप भी अग्नि की भांति बन जाइए, स्वयं कष्ट सहिए दूसरों की सहायता के लिए। उनके ईश्वर को दीन बंधु कहा जाता है, क्योंकि जो दुखी होते हैं, निराश होते हैं, जो दरिद्र होते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं, उनके सहायक होते हैं, उनमें वास ईश्वर करते हैं। तो आप भी यदि यही करते हैं, जो दुखी है, निराश है, जिन्हें सहायता की आवश्यकता है, यदि आप उनके सहायक बनते हैं तो आपको मन का ऐसा चैतन्य प्राप्त होगा कि आप तृप्त हो जाए। तो सबकी सेवा कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे। हमें हाथ दी, हाथ जो जुड़ते हैं प्रणाम करने के लिए, जो उठते हैं प्रार्थना के लिए, हाथ जिनसे हम भोजन करते हैं, फसल उगाते हैं। किंतु इन हाथों से सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या हो सकता है? सेवा। जी हाँ, वो हाथ जो आगे बढ़ते हैं सेवा के लिए, जो सेवा करते हैं उनकी जो दुख में होते हैं, निराश होते हैं, जो सेवा करते हैं उनकी जो दरिद्र होते हैं, वो हाथ सबसे। यदि आप सत्यवादी है तो आपको कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यकता है तो सत्य से टिके रहने की। ये समय स्वयं साक्ष्य बनेगा, स्वयं प्रमाण देगा। ये नियति ये स्वयं सिद्ध करेगी कि आप सत्यवादी थे, कि आप सत्य की राह पर थे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। पूर्ण है यह विश्वास ही है जो मैं और राधा किसी सांसारिक बंधन में ना बंध के भी एक अत्यंत दिव्य अलौकिक बंधन में बंधे। ये विश्वास ही है जो 11 अक्षौहिणी सेना के समक्ष अर्जुन खड़ा रहा और जीता भी। ये विश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो विश्वास करना सीखे, विश्वास देना सीखे, विश्वास निभाना सीखे और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। है संबंध, प्रसन्नता का भी, ईश्वर से मिलने का भी। अब इस संबंध का आधार क्या है? सेवा नहीं, समझौता नहीं, अपेक्षा नहीं। इस संबंध का आधार होता है विश्वास। यदि यह विश्वास टूट गया तो समझ लीजिए संबंध रूपी ये भवन, इसकी नींव ही टूट गई। अब जब नींव टूट जाती है तो उस पर किसी भवन का निर्माण कभी हो नहीं पाता, संभव ही नहीं है। इस समस्त संबंध का विश्व विश्वास में वास करता है। हम क्या खाते हैं, हमें क्या खाना चाहिए ये समझें, क्या सुपाच्य है क्या नहीं ये जाने, क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। जितना अच्छा अन्न उतना अच्छा मन, और स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन का आधार है, ये स्मरण रखिएगा। और जब मन स्वस्थ होगा तो सारे शुभ मंतव्य पूर्ण होंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहें, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी नहीं, आपका वास्तविक जीवन साथी है आपका शरीर। वो शरीर जिस पर कभी आप ध्यान ही नहीं देते, है कि नहीं? अब जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ जाता है उसका जीवन वैसे ही शुभ हो जाता है। अब आप स्वयं देखिए ना, चाहे संसार का भला करना हो या सत्य की रक्षा करनी हो, चाहे दुष्टों से युद्ध करना हो या मित्र की रक्षा करनी हो, ये शरीर ही तो काम आता है। तप में, बलिदान में, परिश्रम में ये शरीर ही तो आधार है।
है कि नहीं? तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने शरीर का ध्यान नहीं सहना पड़ता है। इतने कष्ट ये सीपी सहती है, इतने कष्ट ये मोती सहती, तब जाके तो ये इतने सुंदर बनते। यदि आप भी अपने परिश्रम की सुंदरता, अपने पराक्रम की सुंदरता इस संसार में प्रकाशित करना चाहते हैं तो आपको भी तो कष्ट सहने ही पड़ेंगे। तो जीवन में जब भी संकट आए, विपदाएं आए, समस्याएं आए, तो इन्हें अवसर की भांति लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं विपदाओं से टकरा के आप मोती की भांति निखर कर आएंगे। तो आइए और मोती, ये मोती सभी को मोहित कर देते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अत्यंत सुंदर गोल श्वेत मोती से बने आभूषण, तो चाहे वो मुकुट हो या किसी स्त्री का हार हो, उसे और सुंदर दिखाते हैं, और सुंदर बनाते हैं। अब ये मोती इतने सुंदर बनने के लिए इन्हें कितने कष्ट सहने पड़े, क्या कभी आपने सोचा? ये मोती सीपियों से निकलते हैं। सीपी जो समुद्र की गहराई में नीचे होती है, इसे कितने कष्ट सहने पड़ते हैं, तो वो जीवन दान देती। यदि ऐसी कोई बूंद सर्प के मुख में गिर जाती है तो वो विष बन जाती है। जैसी संगति वैसे नहीं आती। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि वर्षा की बूंद उसके हाथ में नहीं है कि वो कहां गिरना चाहेगी, उसके पास कोई चयन नहीं है। किंतु आपके पास तो विवेक है, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप सोचिए, क्या आप ऐसी संगति चाहते हैं जो श्रेष्ठ है, या ऐसी संगति चाहते हैं जो दुष्ट है? चयन आपका। श्रेष्ठ चयन कीजिए और मेरे साथ प्रेम जो अनजाने में भी या तो आपको उठा सकती है या तो आपको गिरा सकती है। संगति। यदि आप किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की संगति में आते हो तो उसके शुभ विचार, उसके गुण, उसका स्वभाव आप में आ जाता है, आप और श्रेष्ठ बन जाते हो। यदि यही आप किसी दुष्ट व्यक्ति की संगति में आ जाते हो, किसी बुरी व्यक्ति की संगति में आ जाते हो, तो आपके शुभ विचार, आपके गुण वो कब आपसे छीन लेगा आपको ज्ञात भी नहीं होगा। देखिए, ये संगति ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये संगति आपकी नियति निर्धारित करती है। यदि आपको उदाहरण दूं तो वर्षा की बूंदों को देख लीजिए। यदि कोई बूंद आके केले के पत्ते जो समय के साथ बदलेगा, समय के साथ फीका भी पड़ेगा, परंतु सफलता का ये भवन, इसका निर्माण आप ही करेंगे अपने परिश्रम की ईंटों से, अपने प्रयास के चूने से। तो परिश्रम और प्रयास करते जाइए, सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। समय आज अच्छा नहीं तो कल अवश्य होगा। प्रयास करते जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, पल पल करके बीतता है, पल पल करके निकट भी आता है। विचित्र बात है, ये समय यदि विकट हो तो पल पल करके बीतता है, ये समय अच्छा हो तो पल पल करके निकट भी आता है। अनुचित तब होता है जब हम अपनी असफलता के लिए समय को दोष देते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आपके परिश्रम और प्रयासों से ही आपको सफलता मिलेगी, समय से नहीं। यदि ये सफलता एक सुंदर सा भवन है तो समय वास करती है विश्वास के रूप में। विश्वास जो हम ईश्वर पे करते हैं, भाग्य प्रारब्ध पे करते हैं, नियति पे करते हैं। जब भी कुछ अच्छा होता है हम कहते हैं ईश्वर की ही दया, जब कुछ बुरा होता है हम कहते हैं ईश्वर की ही माया। कभी ईश्वर तो भाग्य तो प्रारब्ध तो नियति। आप स्वयं कहां हैं, कभी आपने सोचा? आप विश्वास ईश्वर पर करते हैं, प्रारब्ध पर करते हैं, कभी स्वयं पे किया? मैं आपको सरल सी बात बता देता हूं। यदि आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं, केवल अत्यंत कठोर होती है, अत्यंत शक्तिशाली होती है। कहा जाता है कि यदि किसी को कुदृष्टि लग जाए तो उसका विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। ये कुदृष्टि
इसके उपचार भी हमारे पास हैं। जब हम घर का निर्माण करते हैं तो उस पर एक काला मुखौटा लगाते हैं जिसे नजरबट्टू कहा जाता है, कुदृष्टि से बचाने के लिए। जब भी कोई बच्चा बाहर जाता है तो उसके माथे पे हम काजल का काला टीका लगाते हैं, कुदृष्टि से बचाने के लिए। अर्थात इस संसार में कुदृष्टि का जीवन खुल के जीने का सबसे श्रेष्ठ प्रहर है मृत्यु से एक प्रहर पहले। अब मैं चकित हो गया, ने कहा किंतु महादेव, मृत्यु तो अनिश्चित है, हमें ज्ञात नहीं कब हमारी मृत्यु होगी। महादेव पुनः मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि यदि हम जीवन ऐसे व्यतीत करें, यदि हम जीवन का हर एक दिन, हर एक पल, हर एक प्रहर अंतिम समझें, तो हमारा समस्त जीवन आनंद में ही व्यतीत होगा। क्यों? तो आप भी ये बात स्मरण रखिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। प्रश्न उठता है, कोई दुविधा आती है तो हम जाते हैं हमारे गुरु के पास, हमारे आराध्य के पास और उनसे पूछते हैं। ऐसे ही एक दिन मैं पहुंचा अपने आराध्य के पास, मेरे महादेव के पास, और मैंने उनसे प्रश्न किया कि महादेव, जीवन में आनंद, उत्सव मनाने का, प्रेम बांटने का, जीवन खुल के जीने का सबसे श्रेष्ठ समय कौन सा है? महादेव मुस्कुराए और उन्होंने कहा, जीवन में उत्सव मनाने का सबसे श्रेष्ठ दिन है मृत्यु से एक दिन पहले। प्रेम बांटने का सबसे श्रेष्ठ पल है मृत्यु से जीत जाओगे। जब कभी आप थके हो, दुखी हो, जब आप टूट चुके हो, तो मानना नहीं कि आप टूट चुके हो, अन्यथा हार जाओगे। तब उल्टा ठान लेना कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं जीतूं। और आप स्वयं देखेंगे कि विजय निश्चित रूप से आपकी ही होगी। तो ये बात स्मरण रखिएगा और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा राधे राधे। ये हमें किसकी आवश्यकता है? माता पिता, मित्र, प्रेम, सहायता, धन, परिश्रम, आस। अनेक लोग हैं, अनेक विकल्प चुनते हैं। यदि मैं आपको बताऊं तो विजय और पराजय का मंत्र दो ही शब्दों पर टिका हुआ है, मानना और ठानना। मान लोगे तो हार जाओगे, यदि ठान लोगे तो नए जीवन को पूर्ण रूप से अनुभव करना है, नए मार्ग बनाना। अब यदि यही जीवन जीते समय बस सोच के देखिए, यदि मन में प्रेम हो, सद्भावना हो, तो क्या होगा? इस जीवन को जीने का अनुभव ही कुछ और होगा, एक आनंदमय अनुभव होगा। तो यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा। ये तीनों शब्द एक ही शब्द के पर्यायवाची लगते हैं, परंतु क्या सभी का अर्थ एक है? कदापि। हाँ, ये समय चलता है, जीवन चलता है, काल चक्र भी चलता है, ये समय बीतता है, परंतु ये जीवन, ये तो जीना होता है। क्यों? अब जीवन में कुछ कीजिए, कुछ भी ना कीजिए, जीवन वैसे ही बीत जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। पर इस जीवन को बिताना नहीं है, इसे जीना है। इस जीवन में प्रेरणा लेना सीखिए, देना सीखिए, चुनौतियां स्वीकार करना सीखिए, चुनौतियां देना सीखिए, महान कार्य करना सीखिए, सकारात्मकता सीखिए। जीवन जीना क्या है, ये आप सीख जाएंगे। क्योंकि पल बीतता है, समस्त युग बीत जाता है, तो चोर की समस्या, ये संकट वही निकल जाएगा। यही बात की जाए यदि चोर की, तो चोर यदि अपने मन को साध ले, अपने कर्मों को नियंत्रण में रखें, तो ऐसा कोई स्वर नहीं, ऐसा कोई स्वर नहीं जो उसको पकड़वा देगा। लेकिन जीवन में संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, जैसा भी हो, कवच एक ही, और इस कवच का नाम है आत्मनियंत्रण।
स्वयं के मन को नियंत्रण में रखना। ये अपने जीवन में लाकर तो देखिए। जब लाओगे तब आप देखोगे कि संकट तो जीवन में आते हैं जाते हैं, परंतु उन संकटों का सामना आप ऐसे कर सकते हैं। तो यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम संकट। कोई कहता है प्राणों पर आया हुआ संकट। अब हर एक व्यक्ति के जीवन में भिन्न भिन्न संकट है और ये संकट अत्यंत विचित्र भी हो सकते हैं। ये समस्त संसार ही संकटों से भरा हुआ है। ठीक है, आपको एक उदाहरण बताता हूं। एक धनी व्यक्ति, अब उसके जीवन का संकट क्या है? संकट ये कि कोई उसका धन चुरा ना ले, हम समझ सकते हैं। अब एक चोर, उसके जीवन का संकट क्या है कि चोरी करते समय एक आने वाली खांसी यदि रोकी नहीं गई तो वो उसे पकड़वा देगी, है कि नहीं? अब कई बार ऐसा भी होता है कि जिसके लिए हम संकट है, हमारे लिए भी वही संकट है। जैसे इस परिस्थिति में अब संकट तो संकट है, ये जीवन में रहेगा, तो इसका सामना कैसे किया जाए? सरल है, सब इस पर निर्भर करता है, मन पर। इस मन को साध लीजिए, सब ठीक होगा। अब जैसे यदि धनी व्यक्ति मन को साध लेता है, अपने धन का उपयोग करता है शुभ कार्य के लिए, निरंतर प्रयास कीजिए और आगे बढ़िए। कभी आप भी देखिए ना, ये जल की धारा ये कभी रुकती नहीं, सदैव बहती जाती है। संकटों का सामना करके उसे बहा के आगे बढ़ती है। इसलिए ये जल की धारा, बहती हुई धारा, इससे कभी दुर्गंध नहीं आती, इसमें कभी कीड़े नहीं वास करते। इसमें पलते हैं तो सुंदर छोटे जीव, जैसे सुंदर सी मछली। तो आप भी यही कीजिए, कभी रुकिए मत, बस चलते जाइए, जल की धारा की भांति बहते जाइए। आपको आपका लक्ष्य तो अवश्य प्राप्त होगा, किंतु उसी के साथ अपने भीतर की ये जो मलिनता है उसे भी आप स्वयं से दूर कर देंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे। अभ्यास और निरंतरता। यदि आप भी अभ्यास करते हो और निरंतर कर्म करते हो तो आपका प्रारब्ध चाहे चट्टान की भांति कठोर ही क्यों ना हो, उसमें छेद करके आप अपना मंतव्य अवश्य पा सकते हो। स्मरण रखिएगा, ये महत्वपूर्ण बात। सुकर्मों का अभ्यास और निरंतर प्रयास, यही सफलता का मंत्र है। तो जीवन में ये मंत्र लाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए। छोटे छोटे रेशों से बनी है, सूत के धागों से बनी है और ये अत्यंत कोमल भी है। अब चाहो तो इसे सीधा कर दो, चाहो तो इसे टेढ़ा कर दो। आप यदि चाहो तो इसे गोल गोल लपेट के कहीं रख भी सकते हो। अब यही कोमल रस्सी यदि किसी निष्ठुर कठोर चट्टान पर भी बार बार लगा दी जाए तो ये उसे भी काट देती, अपनी छाप छोड़ देती, उसका आकार ही बदल। परमात्मा पर और आपके कर्म पर, यदि परमात्मा ने आपका हाथ थाम लिया, आपकी डोर थाम ली, यदि आप शुभ कर्म करते गए तो आप इस आकाश में उड़ते रहेंगे। किंतु कहीं भी यदि परमात्मा से ये बंधन टूट गया, कर्म चक्र आपका खराब हो गया या रुक गया, तो आपकी ये पतंग कटेगी और कहीं दूर जाके किसी वृक्ष के टहनी पर गिर जाएगी। तो केवल पतंग उड़ाए नहीं, उससे सीखे, परमात्मा से जुड़े रहें, सदैव शुभ कर्म करते रहें। आप सदैव इस आकाश में उड़ान भरते रहें। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे। हमें ऐसा लगता है कहीं हम आकाश में विचरण करने चले जाएं। अब ये तो होता नहीं है, इसलिए कदाचित हम पतंग उड़ाते हैं, पतंग को हमारा प्रतिरूप समझ के। अब कई सारे लोग जो है पतंग तो उड़ाते हैं, किंतु उसके पीछे का सार क्या है ये कितने समझ पाते हैं। आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि आप वो पतंग है
अब ये डोर जिसने पकड़ी है वो है परमात्मा, और ये डोर जहां से आरंभ होती है, ये चरखी है हमारा कर्म चक्र। अब आप स्वयं अनुमान लगाइए कि आपकी उड़ान को विकास की ओर ही ले जाएगा, अन्यथा अंधकार की ओर ले जाएगा। यदि यही बात की जाए गुरु की, तो गुरु यदि श्रेष्ठ होगा तो संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ स्तर पर वो समाज को ले जाएगा। यदि गुरु पाखंडी हुआ, लालची हुआ, लोभी हुआ, तो समाज में भी यही पाखंड, यही लालच, यही लोभ देखने मिलेगा। अब इसी प्रकार जीवन में, मनुष्य के जीवन में प्रेम का भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि मनुष्य के मन में प्रेम है तो मान लीजिए वो जीवित। महत्वपूर्ण क्या होता है? यदि मैं बात करूं शरीर की, तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है मस्तिष्क और मन। व्यापार की बात की जाए तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है धन। राज्य की बात की जाए तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजा। और समाज की बात की जाए तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं हमारे गुरु। अब ये सब महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इनके हाथ में होता है। या तो ये हमें उत्थान की ओर ले जा सकते हैं, या तो पतन की ओर ले जा सकते हैं। अब यदि कोई असामान्य राजा होगा, जो सत्यवादी होगा, जो अच्छा हो, तभी ये हृदय पवित्र होगा। ये चरण यदि आप पवित्र करना चाहते हैं तो किसी तीर्थ स्थान पर जाएं। वहां आपको ज्ञात भी नहीं होगा कि कितने सत्पुरुष, कितने महापुरुष आए। उनके चरणों की धूल वहां होगी, वो आपके चरणों को शुद्ध कर देगी। यदि इन हाथों को आप पवित्र बनाना चाहते हैं तो इन हाथों से शुभ कर्म कीजिए, दान कीजिए। और यदि इस आत्मा को आप पवित्र करना चाहते हैं तो एक ही विकल्प है, प्रेम, शुद्ध निस्वार्थ प्रेम। इस प्रेम का दान करते जाइए, आप शुद्ध रहेंगे, पवित्र रहेंगे। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे।